हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ देखिए जो हमने बेसिक कंसेप्ट किया है इस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड है, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1 और 2 में, जिसमें इस तरह से था जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 4x²। तो इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना इजी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसमें जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो इस तरह से होंगे। ठीक है, मतलब मिक्स्ड करके होंगे, x और y दोनों हैं इसमें। ठीक है, तो दोनों टाइप का फंक्शन होगा, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। तो किस तरह से करेंगे, देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 3y। हमारे पास टू फंक्शन है, 2x प्लस 3y, 2x और 3y है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ये है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमारे पास टू फंक्शन हो और बीच में प्लस का साइन है तो हम डेरिवेटिव इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, d अपॉन डी एक्स, 2x का डेरिवेटिव प्लस डिफरेंशिएट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ऑफ, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमें पता है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है उसका डेरिवेटिव भी होगा यहाँ पे, दैट इज एक्स। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अगर एक्स है तो, क्योंकि इसको डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 ही होगा। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ x² होता, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे x² हो, x³ हो, तो वहां हमें एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो यहाँ इसीलिए मैंने बताने के लिए यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू वैसे भी किसके इक्वल होगी, 1 ही होगी। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ 2x है, 2 कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा dx अपॉन dx आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा cos x, और ये क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, ये भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ cos x। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, 2 इस साइड लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos x माइनस 2 आ जाएगा। अब हम 3 को इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो 3 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे प्लस है तो इनको सेपरेट करके हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। cos x है तो सॉरी साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x है, फिर उसके बाद हमने एंगल का भी करना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन y। ठीक है, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन y। ठीक है, तो यहाँ हम बीच में प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर देंगे। डी बाई डी एक्स 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y और यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन y है। ठीक है, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, कॉस y हो जाएगा, अभी किया हमने पीछे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस y हो गया। अब हमने एंगल का भी करना है, तो एंगल का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल का भी करेंगे, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x है तो 2 यहाँ आ जाएगा और dx अपॉन dx हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा dy बाय dx और यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos y और dy बाय dx आ गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं dy बाय dx के लिए, ये दोनों टर्म्स हैं, हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 3 dy बाय dx को इस साइड लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या यहाँ पे dx अपॉन dx 1 बन गया, यहाँ आ गया 2 इज इक्वल्स टू ऑफ cos y dy बाय dx माइनस 3 dy बाय dx आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास cos y माइनस 3 dy बाय dx। तो हमने dy बाय dx हमने फाइंड आउट करना है, तो हम इसे इस वाली पूरी वैल्यू को cos y माइनस 3 को इस साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3 इज इक्वल्स टू ऑफ dy बाय dx। तो ये आ गई हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू आ गई 2 अपॉन cos y माइनस 3। क्लियर हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्लियर, हमने ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास एंगल आएगा उसका भी डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ y है तो y के लिए भी हमने इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, x होगा तो उसके लिए हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि dx अपॉन dx ही होता है, बट कर लेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, आपको इजी रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ cos y। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos y। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा ये होता है। ठीक है, नाउ करते हैं इधर, यहाँ पे अगेन सेपरेट करके करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ऑफ, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन y। ये तो हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब एंगल का करेंगे, dy बाय dx आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, यही मेन होता है। अगर आप यहाँ पे इजीली कर लेते हो ये स्टेप, तो आगे तो सिंप्लीफाई ही करना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a कांस्टेंट टर्म है, a dx अपॉन dx। ठीक है, प्लस b dy स्क्वेयर अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पे dy स्क्वेयर है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, चलो। और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन y dy बाय dx। ठीक है,
तो ये आ गया a प्लस b, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n क्या होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो n क्या है, पावर, पावर आ जाएगी आगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2y, और अगेन करेंगे इसको हम, यहाँ आ जाएगा ना y 2 माइनस 1। ठीक है, तो dy अपॉन dx। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये वाला स्टेप हमने क्या किया, n पावर और y रेज टू पावर 2 माइनस 1, n माइनस 1। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस साइन, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, dy बाय dx आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 2b y, पावर क्या आ जाएगी 2 माइनस 1 y हो गया, और dy बाय dx इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस साइन y dy बाय dx। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास dy बाय dx के लिए 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस साइन y dy बाय dx माइनस 2by dy बाय dx आ जाएगा। ठीक है, dy बाय dx को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस dy बाय dx कॉमन, और अंदर आ जाएगा साइन y प्लस 2by। ठीक है, तो उसके बाद हमें dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, ये पूरा टर्म उस साइड आ जाएगा माइनस के साथ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस a अपॉन साइन y प्लस 2by इज इक्वल्स टू ऑफ dy बाय dx। तो ये आ गई हमारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस को भी इस साइड ले आए हैं, और साइन y बाय प्लस 2by ये आ गया हमारा अपॉन में। क्लियर हो गया, तो ये आ गई dy बाय dx की वैल्यू। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेंजेंट x प्लस y। ठीक है, टेंजेंट x प्लस y, ये एंगल इस तरह से नहीं है, टेंजेंट x है प्लस y अलग अलग है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये x प्लस y एंगल नहीं है, साथ में नहीं है। ठीक है, ओके, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट ऑफ xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x प्लस y। ठीक है, सेपरेट करेंगे, तो यहाँ आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ xy प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, यहाँ देखिए 2 फंक्शन है और दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल या फिर आप बोल सकते हैं चेन रूल यहाँ यूज होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स यू वी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जाता है यू वी डैश प्लस यू डैश वी। ठीक है, ये होता है चेन रूल या प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, यू लिखेंगे मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन जो होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर।
ओके, और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा या सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और y का तो आपको पता है, वाई स्क्वायर के लिए भी x रेज टू पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n दैट इज n x रेज टू पावर n माइनस 1 यहाँ यूज करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2y dy बाय dx, ठीक है। टेंजेंट x का आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, प्लस dy बाय dx। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, x dy बाय dx प्लस 2, अच्छा यहाँ पे y आ गया, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए जो dy बाय dx वाली टर्म्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, 1 2 3, इनको एक साइड कर लेते हैं, बाकी हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि y जो है, y को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। यहाँ क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा x dy बाय dx, ठीक है, प्लस 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx, ठीक है, ये आ गया इस साइड। अब सीकेंट स्क्वायर x और माइनस y, ये तो 1 बन गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम dy बाय dx को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है। dy बाय dx को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऑफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस y, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू ऑफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ यूज किया है हमने चेन रूल, ठीक है। यहाँ पे x रेज टू पावर n का पावर, ये पावर जो रूल है, फॉर्मूला है, वो यूज किया है। टेंजेंट x के लिए हमें पता है सीकेंट स्क्वायर x होता है, बाकी सेम है, ठीक है। dy बाय dx वाली टर्म्स को इकट्ठा करके हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 इज x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ 100। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 100, ठीक है। तो सेपरेट कर लेंगे, प्लस का साइन है बीच में, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ, अच्छा देखिए 100 है, 100 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो सॉरी 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नाउ इसको करेंगे अब हम सॉल्व। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 2 है, तो इसका मतलब है पावर x रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 2 माइनस 1, और जो हमारे पास बचा है दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ हम यूज करेंगे कौन सा रूल करेंगे, चेन रूल या प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ
सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही होता है चेन रूल। ठीक है, क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू वी, टू फंक्शन है तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश। ठीक है, ये होता है चेन रूल या प्रोडक्ट रूल। ओके, ये आ गया। प्लस यहाँ पे भी हम पावर वाला यूज करेंगे, डेरिवेटिव 2 वाई रेज टू पावर 2 माइनस 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स, जैसे हमने यहाँ किया, एक्स के लिए किया वैसे ही वाई स्क्वायर के लिए करेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0 हो जाएगा। क्लियर। नाउ ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा हमारे पास। तो क्या क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास 2 टर्म्स हैं, बाकी हम एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास x और 2y, x प्लस 2y ले लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ऑफ 2x और y जो हम दूसरी साइड ले लेंगे, माइनस 2x माइनस y है। ठीक है, माइनस y आ जाएगा, 2y नहीं y है। ओके, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू ऑफ, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन, ये इस साइड आ जाएगा x प्लस 2y। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ऑफ 81। तो इसको हम करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 81। ठीक है, सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस लास्ट बचा है डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 81 इज 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, नाउ यहाँ हम पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पावर फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या आ जाता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स भी करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ यूज करेंगे हम चेन रूल। ठीक है, या प्रोडक्ट रूल। तो अभी हमने लास्ट में किया था, लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे हैं हम, यहाँ यू वी के लिए करते हैं। ठीक है, यू वी डैश प्लस यू डैश वी। ठीक था। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगेन यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे आप। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगेन यहाँ हम करेंगे पावर वाला फॉर्मूला यूज, तो यहाँ जाएगा 3y 3 माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे हमने चेन रूल यूज किया है दोनों में, और यहाँ पे पावर फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, बस फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x रेज टू पावर 2 और ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर को कर रहे हैं आप, तो यहाँ आ जाएगा 2 y 2 आगे ले लेते हैं, नाउ x डी एक्स अपॉन डी एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर है ना, एक्स स्क्वेयर के लिए आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब ठीक है, लिखें या ना लिखें हमारे पास वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, नाउ वाई स्क्वेयर के लिए 2x, ये वाला 2 आ गया बाहर, 2 माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स बन गया। ठीक है, प्लस यहाँ बच गया वाई स्क्वेयर, ये बन गया 1 प्लस यहाँ आ गया 3y स्क्वेयर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। क्लियर है इतना? ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इनको हम अलग कर लेते हैं और बाकी दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या क्या बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर बच गया। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू ऑफ हमारे पास इस साइड क्या बचा है, 3x स्क्वेयर और यहाँ बन गया 2xy और y स्क्वेयर। ठीक है, तो ये उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2xy, ठीक है, और माइनस y स्क्वेयर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन, और ये अपॉन में आ जाएगा माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर हो जाएगा, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जरा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हो गया था, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 टाइम्स फॉर्मूलाज यूज किए हैं। ठीक है, 2 टाइम्स हमने चेन रूल या फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज किया है, और यहाँ पे 2 टाइम्स हमने जो पावर फॉर्मूला है वो यूज किया है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूलाज एक बार अच्छे से कर लेते हैं यूज, तो उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू ऑफ के। डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। ठीक है, कॉस एक्स वाई जो है, एक्स वाई है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल है। ठीक है, एक्स और वाई कॉस का एंगल है, इज इक्वल्स टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ के। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, दोनों फंक्शन जो है ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वाई, इस तरह से ये। ठीक है,
और यहाँ आ जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब देखिए ये हमें इस तरह से नहीं दे रखा कि ये अलग अलग है कि cos x है और ये y अलग अलग है, ये हमें इकट्ठा दे रखे हैं, दोनों ही क्या है, एंगल है। ये हमें इस तरह से नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका। अब देखिए साइन स्क्वायर y के लिए हम क्या करेंगे, 2, पहले पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 साइन 2 - 1 हो जाएगा, दैट इज, चलो लिख लेते हैं, 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव करना होता है। साइन y का करेंगे अगेन, d/dx साइन y का करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्लस cos xy, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन xy। ठीक है, और उसके बाद एंगल का करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एंड इज इक्वल्स टू ऑफ 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 2 साइन वाई आ जाएगा, 2 साइन वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई इज cos y एंड देन एंगल dy/dx। देखिए सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं, पावर के बाद फंक्शन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद एंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन xy। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ xy है, यानी कि प्रोडक्ट रूल यहाँ यूज होगा, तो यहाँ आ जाएगा x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। इतना क्लियर है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, 2 साइन y cos y dy/dx एज इट इज लिखेंगे, 2 साइन y cos y dy/dx माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखिए साइन xy है और यहाँ पे दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो साइन xy मल्टीप्लाई बाय x dy/dx, तो क्या बन जाएगा, x साइन xy dy/dx माइनस साइन xy इंटू y, तो y साइन xy और dx/dx क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों के साथ साइन xy को। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने dy/dx वाली टर्म्स, 2 टर्म्स हैं, इनको सेपरेट कर देंगे बाकी दूसरी टर्म्स के साथ। ठीक है, इसको इसे ले जाएंगे, यहाँ क्या आ गया, dy/dx कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 2 साइन y cos y, 2 साइन y cos y माइनस यहाँ बचा x साइन xy, साइन xy। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लिया, और जो माइनस y साइन xy है ये दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इज इक्वल्स टू ऑफ y साइन xy। क्लियर हो गया इतना। अब हमने फाइंड क्या करना है, dy/dx हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली पूरी टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, dy/dx इज इक्वल्स टू ऑफ y साइन xy अपॉन 2 साइन y cos y माइनस x साइन xy। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है।
हमने dy बाय dx फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे ये मेन है। सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं सबसे पहले हम पावर को डेरिवेट करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन को करते हैं, उसके बाद हम एंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पावर के लिए डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद हमने साइन वाई इज अ फंक्शन को कर लिया, उसके बाद हमने एंगल को किया है। ठीक है, ये स्टेप आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ऑफ 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे हम। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ऑफ, ये फर्स्ट स्टेप तो आपको अब आ गया होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखिए फंक्शन है, फंक्शन के बीच में प्लस है तो इनको सेपरेट कर देंगे। डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ऑफ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अगेन हमारे पास जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, पहले हम पावर सॉल्व करेंगे, उसके बाद फंक्शन, देन एंगल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स, हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स, क्यों पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करेंगे। ठीक है, प्लस सेम कॉस के लिए रहेगा 2 cos y, देन डेरिवेटिव ऑफ cos y करेंगे इज इक्वल्स टू ऑफ 0 हो गया। इतना क्लियर है। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमें पता है क्या होता है cos x होता है, और डी एक्स बाय एंगल को करेंगे ना तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, प्लस 2 cos y, डेरिवेटिव ऑफ cos y क्या होता है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है cos थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये याद करना है आपने। ठीक है, याद रखना है ये। तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन y, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा और ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स है। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डी वाई बाय डी एक्स की। तो बाकी सारी टर्म्स को हमें उस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे लेके जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ, ये उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ऑफ, और 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं हम। चलो लेट्स सी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई। ठीक है, या फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इतना भी आंसर ठीक है। यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल।
ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन, और ये आ जाएगा साइन 2y के इक्वल। तो आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं या फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। द आंसर इज देयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 इज y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन, अच्छा इनवर्स फॉर्मूलाज हमने किए थे, ठीक है। तो इनवर्स फॉर्मूलाज हमें पता है कौन कौन से होते हैं, ये हमने लास्ट में किए थे, देखिए ये प्रीवियस वीडियो में किए थे। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे मैक्सिमम आप ये 3 लर्न कर लेते हैं, दैट्स इनफ, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये 3 ही हैं वैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स, और हमारे पास ये क्या चीज है, ये एंगल है। हमें पता है, देखो अगर कोई साइन इनवर्स और हमारे पास अगर हमारे इस तरह से हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स। मतलब क्या है, साइन इनवर्स जो है साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन इनवर्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये। इसका मतलब है कि जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये एंगल जो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हमने साइन बनाना है, ठीक है। इसको हम साइन बनाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको साइन कैसे बनाना है, इसको हमने साइन के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है, जो हम छोटी क्लासेस में लाइक 10th और 11th में कर चुके हैं। जैसे हमें पता है एक फॉर्मूला, जैसे साइन 2 थीटा जो इससे सिमिलर हो, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ देखिए 2 टेंजेंट थीटा एक्स, अगर हम एक्स की जगह पे टेंजेंट थीटा पुट कर दें, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी, और ये फॉर्म किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 थीटा बच जाएगा। क्लियर है। तो हमें इसके लिए ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हुए कि ये इसके इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट करने पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है, हमें पता है एज साइन, लिखना भी जरूरी है, ठीक है, कि आपने क्यों पुट किया और ये किसके इक्वल है। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसल, तो ये आ जाएगा 2, y इज इक्वल्स टू ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा तो आ गया, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कैसे, एज x इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट थीटा। तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ, टेंजेंट उस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ऑफ 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया।
यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया, पहले देखा कि कौन से फॉर्मूलाज के इक्वल आ रहा है, तो ये इस फॉर्मूला को डिसेंबल करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को पुट कर लेते हैं टेंजेंट थीटा, और ये आ जाएगा इस फॉर्म में। तो हमें पता है कि टेंजेंट 2 थीटा इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख कर कैंसिल आउट करके 2 थीटा लिख लेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ से पुट कर ली है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स टू डिफ्रेंशिएट करेंगे हम टेंजेंट इनवर्स एक्स को, ठीक है। तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स जो हमने बेसिक कंसेप्ट है उसमें किया है, अभी बताया भी मैंने आपको, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स का। तो डायरेक्ट हम पुट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया किस तरह से किया है हमने इनवर्स के लिए सॉल्व, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 10th क्वेश्चन आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट इनवर्स, और हमारे पास ये एक एंगल दे रखा है 3x माइनस एक्स क्यूब 1 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और जो x है वो इसकी डोमेन दे रखी है -1 अपॉन √3 एंड 1 अपॉन √3 कि x जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो हमें इसको ना छेड़ते हुए इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है टेंजेंट इनवर्स है, तो इसका मतलब है हमें अंदर क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। तो चेक करेंगे कि टेंजेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला इस तरह का बनता है कि हमारे पास अंदर टेंजेंट आ जाए, tan आ जाए। तो हमें पता है एक फॉर्मूला दैट इज ऑफ टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है वो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम x इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है। क्या पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट थीटा। नाउ x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें पता है कि ये एज tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू ऑफ tan इनवर्स tan 3 थीटा, जिसकी वजह से y की वैल्यू क्या आ गई, 3 थीटा आ गई है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे एज x लिखना था, एज x इज इक्वल्स टू ऑफ tan थीटा। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा। अब क्या हम लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू ऑफ 3 tan इनवर्स x।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, डिफ्रेंशिएट करना है हमें, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3 tan इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साथ साथ में आपको लर्न भी हो जानी चाहिए क्योंकि साथ साथ में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह मैं बता रही हूँ आपको। तो टेंजेंट इनवर्स x की क्या होगी ये, क्योंकि हमने 2 टाइम्स कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम है। तो टेंजेंट इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 3 बाहर आ गया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्लियर हो गया, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 इज y इज इक्वल टू ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, कॉस चाहिए, ठीक है। कॉस चाहिए तो कॉस के लिए हम चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला होता है। तो कॉस के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, कॉस के लिए होगा कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा के लिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है, ठीक है। तो नाउ पुट कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने पुट कर दी है वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता है, यहाँ लिखेंगे हम एज कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ऑफ cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एज x इज इक्वल्स टू ऑफ tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। देखिए यहाँ पे भी tan ही आ रहा है, ठीक है। तो सेम है, हमें इसका डेरिवेटिव भी लर्न हो चुका है अब, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, डिफ्रेंशिएट, ओह सो सॉरी, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स का हमें लर्न है, चलिए बोलिए जरा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, आपको लर्न हो चुका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्लियर है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 इज y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइन के लिए हमारे पास इस तरह का कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कोई और फॉर्मूला जो इसके साथ मैच करता है वो हो रहा है cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा का हमने लिखा है, यस, जो अभी किया हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी किया, ये वाला मैच हो रहा है। देखिए ये देखो cos 2 थीटा के साथ मैच हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट ये कैंसिल तो होगा नहीं अगर हम cos यहाँ पे लिख देते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए अब यहाँ पे पहले पुट कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो पुट x इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट पुट कर लेते हैं, टेंजेंट थीटा, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एज, ये लिख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, ये आ गया। अभी कैंसिल तो होगा नहीं, अब हम कैसे इसको करेंगे, देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये हमें पता है। ठीक है, और साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होगा। ठीक है, ये हमें पता है, तो cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। फिर हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू ऑफ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन 90 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल्स टू ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बच गया। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे हम जल्दी से, x यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया ना, साइन से साइन हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है कि x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, तो ये आ जाएगी y इज इक्वल्स टू ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है इसके साथ साइन की वैल्यू मैच नहीं कर रही थी, साइन का जो फॉर्मूला है वो मैच नहीं कर रहा था, तो हमने इसको cos के साथ मैच कर रहा था, तो हमने cos की वैल्यू पुट कर दी। cos के साथ हमने cos 2 थीटा आ गया हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसको साइन में चेंज करने के लिए इस तरह से इसका फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो अगर 2 थीटा मतलब दूसरा एंगल हो 2 थीटा के लिए भी cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन का कैंसिल आउट कर दिया, और उसके बाद थीटा की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करके टेंजेंट इनवर्स में ले आए हम इसको। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाय dx आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x होगा। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये आ जाएगी 0 आ जाएगी ये, और 2 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है।
ठीक है, ये हम इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है dy/dx, ठीक है। और हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू ऑफ -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 इज y इज इक्वल्स टू ऑफ cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें चाहिए cos, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए ये भी cos के इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है sin 2 थीटा के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट थीटा। तो नाउ y इज इक्वल्स टू ऑफ cos इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, sin 2 थीटा के इक्वल है। सेम करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया है, उसी तरह से होगा ये भी। तो y इज इक्वल्स टू ऑफ cos इनवर्स, यहाँ आ जाएगा sin 2 थीटा के इक्वल। अब हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो cos 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा होगा, ये होगा। नाउ पुट करेंगे इधर, y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, ये cos इनवर्स cos 90 माइनस 2 थीटा के इक्वल, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमें पता है x इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट थीटा होता है। तो थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। देखिए सेम ही आ गया है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy/dx आ गया y का। डेरिवेटिव ऑफ हम करेंगे π/2, दैट इज 0 हो जाएगा, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 0 माइनस 2, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आ गया dy/dx, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। कंप्लीट हो गया। अब आपको क्लियर हो गया हो ना किस तरह से हमने जो है इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ 13 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ये किसके इक्वल आ रहा है देखेंगे हम, हमें यहाँ पे चाहिए साइन, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, अगर यहाँ पर हम लाएं साइन, ठीक है, अगर हम x को साइन पुट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा,
2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तब पता चलेगा। ओके, यहाँ देखिए सबसे पहले करेंगे हम पुट x इज इक्वल टू ऑफ साइन थीटा, तो y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ 1 होता है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया आपको? कॉस थीटा हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको क्लियर हो गया कि ये कॉस थीटा कहाँ से आया? कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा कहाँ से आया? हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ साइन 2 थीटा। किसके इक्वल होता है? एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे साइन आ गया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास y इज इक्वल्स टू ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। ये आ गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। थीटा क्या है? एज x इज इक्वल्स टू ऑफ साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ साइन इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, y इज इक्वल्स टू ऑफ 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू ऑफ डिफ्रेंशिएट ऑफ 2 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x के लिए हमें पता है, अभी तक तो हम टेंजेंट इनवर्स का हमें लर्न हो चुका है। अब साइन के लिए देखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसे भी लर्न कर लीजिए। साइन इनवर्स x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। 2 ये वाला है। ठीक है, तो 2 और 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। देखिए इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर हमें साइन चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉस ले आते हैं तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस लाने के लिए हम यहाँ पे पूरे को साइन की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, एक्स को हम साइन थीटा की फॉर्म में लिख देंगे। ये आ गया। अब हमें पता है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस थीटा। नाउ पुट करेंगे वैल्यू और ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होने के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम, दैट इज y इज इक्वल्स टू ऑफ सीकेंट इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सीकेंट चाहिए। ठीक है, अब
सीकेंट वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अपॉन में कॉस ले आए, अगर कॉस बन जाएगा, अगर हमारे पास कॉस बन जाता है तो उसको रेसिप्रोकल करके हम क्या कर सकते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट के इक्वल। कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना सीकेंट, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो हम बना सकते हैं इधर cos थीटा, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं cos, पुट x इज इक्वल्स टू ऑफ cos थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू ऑफ सीकेंट 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, ठीक है। और एज वी नो दैट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू ऑफ किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ऑफ सीकेंट इनवर्स 1/cos 2 थीटा, ठीक है। और वी नो दैट 1/cos थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के, और 1/cos 2 थीटा हो तो वो किसके इक्वल होगा, सीकेंट 2 थीटा के इक्वल होगा, ऑब्वियस है। अगर एंगल थीटा है तो थीटा के, 2 थीटा है तो 2 थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल भी एंगल के साथ ही होगा जो भी गिवन होगा। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा y इज इक्वल्स टू ऑफ सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा। देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूला सारे लर्न है तो आप इजीली इसको कोई भी सम जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कर लेंगे हम एज x इज इक्वल्स टू ऑफ cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू ऑफ 2 cos इनवर्स x आ गया। यहाँ तक वैल्यू, यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरह से हमने सॉल्व किया इसे। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ बन गया हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू ऑफ डिफ्रेंशिएट ऑफ करेंगे हम 2 cos इनवर्स x को। तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज, देखिए साइन की तरह ही होता है। साइन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम रहेगा, बस माइनस का साइन आ जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूलाज आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स जो फंक्शन है, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, dy बाई dx आ जाएगा 2, और डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम किस तरह से लिख सकते हैं, dy बाई dx -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 किस तरह से किया, क्वेश्चन नंबर 15 को हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए हमने सीकेंट चाहिए था हमें, ठीक है। तो सीकेंट तो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज में आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में हम cos थीटा ले आते हैं तो हम इसको रेसिप्रोकल करके क्या कर सकते हैं, सीकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। cos अगर आ जाता है तो हमें पता है cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ले आए हैं, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इस सीकेंट में आ जाएगा, सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल आउट, देन हमारे पास बन गया 2 थीटा में आ गया। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है, और dy बाई dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और कंप्लीट कर लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 15। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी सारे कंसेप्ट मैंने करवाए हैं वो आपको क्लियर अच्छे से समझ आ गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। तो अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।